क्या बीजेपी सरदार पटेल जी को देश का गृह मंत्री नहीं मानती? क्या बीजेपी 1947 से 50 तक रहे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का मंत्री नहीं मानती? क्या दलित मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को देश का प्रथम कानून मंत्री नहीं मानती? हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी, एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री जी और उनके चेले चपाटे आज चौराहों पर चिल्ला रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्हें पछाड़ दिया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसके लिए आपको बधाई। आपने एड़िया उठाकर नेहरू जी को पछाड़ दिया। एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी से अधिक समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का दावा करके आपने रिकॉर्ड तो बना लिया है, लेकिन इससे यह सच नहीं छिपता कि जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड अभी भी 17 बरस तक 1947 से 1964 भारत के प्रधानमंत्री बने रहने का है और 1947 से 52 के बीच के नेहरू जी के कार्यकाल को निर्वाचित ना कहना भी पूरी तरह गलत है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की 389 सीटों का चुनाव अविभाजित भारत में हुआ था। इसमें कांग्रेस की 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त थी और अन्य सीट प्रिंसली स्टेट और अन्य छोटी पार्टियों की थी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का 1946 का चुनाव राज्यसभा की तर्ज पर हुआ था, अर्थात 1937 से राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हो रहे थे उन विधानसभाओं ने अपने अपने राज्य से प्रतिनिधि चुनकर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भेजी। इन राज्यों की असेंबली में भी कांग्रेस पार्टी का बहुमत था। पाकिस्तान अलग हो जाने के बाद शेष बची 299 सीटों की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कांग्रेस के पास लगभग 2/3 बहुमत था और कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। संविधान के लागू होने के दिन से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने संसद की भूमिका चुनाव तक निभाई। 1951-52 के पहले चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों का चुनाव हुआ और इसमें नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 389 सीट जीती, यानी लगभग 3/4 बहुमत। यदि मोदी सरकार के इस तर्ज को माना जाए कि 47 से 52 की सरकार निर्वाचित सरकार नहीं थी, तो सवाल उठता है कि क्या सरदार पटेल कभी भी निर्वाचित गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजर में सरदार पटेल जी का कोई वैध अस्तित्व ही नहीं, जिन्होंने देश की लगभग 562 देशी रियासतों को मिलाकर देश को मजबूती दी? सरदार पटेल जी दिसंबर 1950 में अपनी मृत्यु तक अपने पद पर बने रहे और देश की सेवा करते रहे। तो क्या मोदी जी आपके हिसाब से दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी 1947 से 6 अक्टूबर 1951 तक रहे देश के प्रथम कानून मंत्री के रूप में निर्वाचित सरकार के मंत्री नहीं रहे? चलिए सब छोड़िए, ये बताइए कि 1947 से 1950 तक नेहरू जी की कैबिनेट में आपके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री रहे, यह आप मानेंगे या नहीं? अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप मंत्री मानोगे तो अभी नेहरू जी के कार्यकाल की बराबरी में आपको समय लगेगा। और हाँ, शायद आपको भी फिर से सत्ता में वापसी का भरोसा नहीं है, इसलिए समय से पूर्व आप गोदी मीडिया और अंधभक्त झूठा ही सही जश्न मना रहे हैं तो मना लीजिए, पर जो सत्य है वह देश जानता है। वैसे भी कार्यकाल और कद में फर्क होता है, कद नापने में जन्मों लगेंगे। जय हिंद।